कि भाई देखो हिंदू 5 नाम लेता है, मुसलमान 5 टाइम नमाज अदा करता है। बोले हम तो पूरी 5 चीज़ गुरु साहब की दिव्य धारण किए रहते हैं। देखो सिख होते हैं वो केस बढ़ाते हैं, कभी केस नहीं कटवाते। देखो सिख होते हैं वो हाथ में कड़ा पहनते हैं। देखो सिख होते हैं वो यानी गले में वो कटार रखते हैं। देखो सिख होते हैं वो कच्छा रखते हैं, कंगा रखते हैं। बोले हम तो 5 चीज़ धारण किए रहते हैं। हमारा धर्म के समान कोई धर्म नहीं हो सकता। इसी तरीके से ईसाई होते हैं, 4 भागों में तो बांटा। ईसाई होते हैं कि हमारे धर्म के समान धर्म नहीं है, हम सबको समान समझते हैं, जाति पाति का हमारे बंधन नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, मानव मात्र को बराबर समझते हैं, सेवा करते हैं। हम चर्च में जाते हैं तो ये देखो अब लोगों को जब से सत्संग नहीं मिला और जब से सच्चे महात्माओं का साथ नहीं मिला, तब से लोग मनमुखी हो गए। जो मन ने कहा खाया, मन ने कहा वैसा किया। तो वही हिंदू यानी मंदिर जाने वाला, और वही यानी जब महीना आता है तो देवी के बकरा चढ़ा देता है, मुर्गा चढ़ा देता है, बलि चढ़ा देता है और शराब पी लेता है और कहता है कि हमारे धर्म में जायज़ है। ऐसा कुछ नहीं। और ऐसे ही हमारे जो मुसलमान भाई है, जो रमज़ान का महीना आता है तो उस समय दिन में पानी नहीं पीते, थूक तक नहीं गिरते। वही जब ईद का दिन आता है तो कुर्बानी के नाम पर बकरे की कुर्बानी, भैंसे की कुर्बानी और ऊँट की कुर्बानी यानी उसको काट देता है, जीव हत्या कर देता है। इस तरीके से सभी लोग यानी सत्संग न मिलने से उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं रहा, क्या खाए क्या नहीं खाए। इसलिए दया करना ही धर्म होता है और इंसानी धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे गुरु महाराज ने लोगों को जगाया और अपनी 116 साल की उम्र तक गांव-गांव, शहर-शहर जाकर और अंतिम समय तक लोगों को बताने का काम किया, लोगों को समझाने का काम किया। और फिर वो अपना पूरा पावर इनको उमाकांत जी महाराज को इनको देकर गए और कहा कि ये करेंगे पुरानों की संभाल और नयों को देंगे नामदान। इसलिए प्रेमियों, जो पावर शक्ति आती है वो किसी न किसी रूप में काम करती रहती है। गुरु महाराज आपके हमारे सबके अंग संग रहते हैं। ऐसे सत्संग जहाँ पर होते हैं, ऐसे सामूहिक आयोजन जहाँ पर होते हैं और जहाँ पर गुरु महाराज का सत्संग होता है, गुरु महाराज स्वयं वहाँ पर हाजिर नाजिर रहते हैं और देखते रहते हैं। जिस तरीके से परम पिता परमात्मा को आप इन 2 आँखों से, बाहर की आँखों से नहीं देख सकते। देख सकते हैं क्या? किसी देव देवता को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए दिव्य आँख, तीसरी आँख जिसे कहा, थर्ड आई कहा, ज्ञान चक्षु कहा, शिव नेत्र कहा, वो आँख सबके पास में है। उसको खोलने का काम वक्त के संत सतगुरु उज्जैन के बाबा उमाकांत जी करते हैं। इसलिए प्रेमियों, जो भी कुछ 2 आँखों से दिखता है वो सब एक दिन ख़त्म होने वाला होता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आपकी गृहस्थी नहीं छुड़ाते, आपके बाल बच्चे नहीं छुड़ाते, आपको सन्यासी साधु नहीं बनाते और आपको कहते हैं कि आप दिन में काम करो, खेती, दफ्तर, दुकान का काम, जो भी काम करते हो मेहनत ईमानदारी से करो। शाम को आओ, अपने बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो और अतिथि देवो भव के भाव रखो। और जब सोने के समय, सोते समय निंद्रा लेते हो, सोने जाते हो शयन कक्ष में, उस समय 1 घंटा सुबह और उठते समय 1 घंटा सुबह दे दोगे तो आपकी जीवात्मा का काम बन जाएगा। इसलिए चेतन, वो आत्मा चेतन शरीर में और परमात्मा चेतन, जिसको आप और हम नहीं देख रहे, वो आपको और हमको देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, सब कुछ वो देखता रहता है। तो इसलिए शब्द स्वरूपी हमारे गुरु महाराज आपके हमारे साथ ही रहते हैं। शब्द स्वरूपी संग है और कभी ना हमसे दूर, और धीरज रखियो चित्त में दिखेगा सतरूप। इसलिए उनको देखने के लिए धीरज धरो और विश्वास करो। देखो वर्तमान के संत सतगुरु उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज, उन्होंने कहा कि देखो आने वाला ये जो समय अब चल रहा है, ये नाजुक दौर से चल रहा, बीत रहा, और आने वाला समय और भी खराब आ रहा। अभी अच्छा समय दिखाई नहीं दे रहा। अभी कोरोना, ये कोविड-19 चला और लॉकडाउन लगा। कोरोना एक ऐसी महामारी आई, किसी को दिखाई नहीं दिया,
ऐसा जीवाणु कीटाणु आया और लोग भयभीत हो गए। और बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो उन्होंने ये गारंटी दे रखी थी, टीवी पर दूरदर्शन में आते थे कि मैंने इतना आविष्कार कर रखा एक बटन की लड़ाई में, यानी मैं 1500 किलोमीटर का एरिया साफ कर दूं। बटन दबाना भूल गए और कोरोना को देखकर सब छुप कर बैठ गए। कभी सोचा कि बटन के ऊपर कोरोना नहीं बैठा हो, बटन कहाँ दबाना है। ये कोरोना क्या है? पशु पक्षियों का रोना ही कोरोना बनकर आया। जब से इंसान ने अपनाया मांसाहार, अब कुदरत चाह रही नरसंहार। इसलिए जब जब युग परिवर्तन हुआ है, बहुत से लोग मरे। इसलिए उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि ये कोरोना आने वाली फिल्म का ट्रेलर है। फिल्म दिखाते हैं तो उसका सीन पहले बीच बीच में इंटरवल में दिखाते रहते हैं और प्रेरित करते रहते हैं कि ऐसा दूसरा फिल्म आएगा। तो ये कोरोना आने वाली फिल्म का ट्रेलर, फिल्म अब आएगी। इसलिए उससे बचाने के लिए महाराज जी ने कहा कि आप सब लोग गुरु महाराज के आदेश पर चलते हुए शाकाहारी का प्रचार कर दो, लोगों को शाकाहारी बना दो और साथ में नशा मुक्त बना दो। किसी प्रकार का नशा करे ही नहीं। देखो इस समय विशेष दया उन्होंने देकर भेजा और लोग शाकाहारी बन रहे, नशा मुक्त बन रहे, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर एक अनमोल है, किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए मिला है, चलते चलाते श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी और ये किराए का मकान मनुष्य शरीर खाली करके जाना पड़ेगा। इसलिए देखो, चाहे योगी हो, चाहे योगेश्वर हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो और चाहे अवतारी शक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, जिसको भी ये मनुष्य शरीर मिला, किराए पर मिला, भाड़े पर मिला, थोड़े दिन के लिए मिला, इसलिए अपना अपना काम कर लो, नहीं तो समय बीत जाएगा। और तो समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपने अच्छा किया और आपको जब ये बताया गया कि इस तरीके का प्रोग्राम हो जाए तो आप एक एक को करके और आपने ये हवा फैलाई और आप आकर के यहाँ पूरा हॉल भर गया और आप सत्संग सुन रहे हो इस रात्रि को, तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। दुनिया भर का आपने आज तक जो पुण्य किया वो पुण्य एक तराजू के एक पलड़े में रख दो। आज का पल भर का सत्संग एक तरफ रख दो। आज का पल भर का सत्संग का तराजू का पलड़ा आपका भारी रहेगा, ये इसको कोई नहीं उठा सकता। इसलिए पुण्य जो करते हैं उससे पुण्य से क्या मिलता है? ऐसे सत्संग का वातावरण मिलता है, ऐसे पहुँचे हुए संत मिलते हैं। रामायण में सब कुछ लिखा हुआ है, पर हिंदुओं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सब ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो रूहों पर रहम करेगा वही खुदा का प्यारा होगा, जो जीवों पर दया करेगा ईश्वर उसी की मदद करेगा। तो इसमें रामायण में लिखा है, पुण्य पुंज बिन मिले न संता और संत बिना पावे नहीं पंथा। पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर ऐसे सत्संग लोगों को मिला करता है, ऐसे पहुँचे संत मिला करते हैं जो जीवों का कल्याणकारी रास्ता बताकर आत्मा को परमात्मा से जीते जी मिला दिया करते हैं। और पुण्य इकट्ठे नहीं होते हैं, वो सत्संग में आ ही नहीं सकता। चाहे उनको आप 10 बार फ़ोन कर दो और चाहे उनके घर जाकर निमंत्रण देकर आ जाओ। तो ये सत्संग बहुत ऊंची चीज़ है। सत्संग अलग है, जागरण अलग है और कथा अलग है। कथा में किसी की कहानी किससे सुनाकर और उनको यानी जड़ पूजा में प्रेरित किया जाता है, और जागरण में मनोरंजन करते हुए पूरी रात जगा दिया जाता है। बीच बीच में चुटकुले और मनोरंजन चलते रहते हैं। हुक्का, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट भी लोगों के चलता रहता है। ये जागरण नहीं है, ये प्योर सत्संग है, असली सत्संग है। और इससे सत्संग में आने से आपकी जीवात्मा में उस परम पिता से मिलने का, परमात्मा से मिलने का, आपकी जीवात्मा में एक प्यार पैदा हो जाए, आप सबको एक लगन लग जाए, आपको ये होश आ जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद में कहाँ जाना है, बसा बसाया संसार मुझे छोड़ना क्यों पड़ेगा। बहुत से लोग चले गए, कहाँ चले गए, आता पता ठिकाना ही नहीं है, न मोबाइल है, न चिट्ठी है, न संदेश है। इस तरीके से आपको ज्ञान हो जाए, ये ज्ञान हो जाए उसी को सत्संग कहते हैं। इसलिए सत्संग तो प्रेमियों बहुत ऊंची चीज़ हुआ करता है। इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप लोग शाकाहारी रहना।
खराब समय से बचने के लिए हमको शाकाहारी रहना है। शाकाहारी का मतलब जितने भी अनाज है, मोटे महीन सूखे गीले, फल दूध दही सब्जी, भूख लगे तो आप खूब खाओ, कोई मना नहीं किया जाता। आप अच्छे अच्छे मकान बनाकर रहो, अच्छी अच्छी झोपड़ी बनाकर रहो, साफ सुथरा रहो, कोई मना नहीं करते हमारे गुरु महाराज जी। और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, चाहे दिन में 10 कपड़े बदलो, चेंज करो, कोई मना नहीं करते। मना किसके लिए करते हैं? ऐ इंसान, तू अपने जबान के जायके के लिए इन बेजुबान बेसहारा पशुओं को पक्षियों को मत मारो, मत काटो, मत खाओ। और नहीं मानोगे बात हमारी तो देखो बाबा जी की तो अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। और जो नहीं माने बात हमारी उसको अब कुदरत सजा देगी भारी। इसलिए कुदरत की सजा से वक्त के संत सतगुरु आपको बचाना चाहते हैं। देखो चक्की चलती है तो चक्की चलती है तो पूरे अनाज का आटा हो जाता है पिसकर। अब आजकल तो चक्की कहाँ चलती है, आपके घरों में मिक्सी चलती है। मिक्सी चलती है तो पूरा उसको अब पीस कर आटा बन जाता है। तो इसलिए जो उसके कीले के सारे दाना रहता है तब उसको खोलते हैं तो वो बच जाता है। तो ये किला क्या है? ये सत्संग किला बहुत भारी है। इसमें बैठोगे आकर तो आपकी रक्षा हो जाएगी। आप जहाँ भी सत्संग होता है, जहाँ भी महापुरुषों के आश्रम होते हैं, पावरफुल महापुरुषों के आश्रम होते हैं जिनको पावर होता है, उसके परिधि में ऐसी लक्ष्मण रेखा की तरह ऐसा उसमें खिंच जाता है कि उसके यमदूत उसके अंदर नहीं जा सकते। जब कहा कि गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा और फेर लोगे नज़र तो वो फंस जाएगा। बोले इनकी नज़रों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। चाहे कोई हो, जो इनको शत्रु समझता है उसके लिए भी बरसात अमृत की करते हैं। इसलिए देखो संत महापुरुष सबके लिए होते हैं। वृक्ष कबहु न फल बखे और नदी न संचे नीर, और परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। आप सबके हित की सोचते हैं। इनका दिल कोमल होता है, मखमल की तरह होता है, मोम की तरह होता है, जल्दी पिघल जाता है। इसलिए कहा गया कि मतलब इसलिए बताया ये बात कि गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। जिसने गुरु नहीं किया तो उसके लिए कबीर साहब ने कहा कि नुगरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000 और एक नुगरे के शीश पर लाख पापियों का भार। अब बताओ, जिसने गुरु धारण नहीं किया वो लाख पापियों का भार सिर पर लेकर चलता है। खुद का भार तो उतरता नहीं और लाख का और उठाकर चलता है तो कैसे भला हो जाएगा। रामायण में भी लिखा है कि गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर समोई। चाहे आप शंकर भगवान के समान बैठकर पलक लगाए बैठो और तपस्या करते रहो, पर यदि आप समर्थ सतगुरु की शरण में नहीं गए तो आपका आवागमन का चक्कर भवसागर से पार का मतलब जन्म मरने की पीड़ा, इस मृत्यु लोक में दुखों की नगरी में आना जाना लगा रहेगा। चाहे आप कितनी भक्ति कर लो, कितना ही आप प्रयास कर लो, कितना ही दान कर लो, कितना ही पुण्य कर लो, ये कर्म कर्जे चुकाने के लिए आपको इस मृत्यु लोक में आना जाना पड़ेगा। जो मनुष्य शरीर आपको और हमको मिला और मनुष्य शरीर पाकर तो सुखी नजर नहीं आ रहे। अभी पूछा जाए, अभी आप थोड़ा सा आपका हाथ देखने लग जाए तो लाइन लग जाएगी हमारे पास में आकर कि अब हमें बताइए, हमें बताइए। पहले पूछोगे, पहले तो ये बताइए कि मेरी उम्र कितनी है। क्यों पूछोगे? हमें पता है, हर आदमी यही पूछता है आपसे कि पहले ये देखिए मेरी उम्र कितनी है। मगर मुझे पता है क्यों पूछ रहे हो, कि आपको यह है कि जल्दी तो नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरी गृहस्थी सेट कर दूं, मेरा कामकाज पूरा निपटा दूं। और गृहस्थी सेट करते करते खुद ही सेट हो जाता है इंसान, खुद ही चला जाता है। और गृहस्थी कभी सेट हुई किसी की? इसलिए आप नहीं रहोगे तो ये दुनिया चल रही है, आप रह रहे हो तो चल रही है, नहीं रहोगे तो भी चलेगी। इसलिए आप लोग, हमारे महाराज जी का कहना है, घर बार नहीं छोड़ना, बाल बच्चे नहीं छोड़ना, गृहस्थी नहीं बिगाड़ते और धंधा नहीं छुड़ाते, उसमें रहते हुए समय की कदर करना सीख जाओ। 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे 25 तो होंगे नहीं। इसलिए आप उठो या न उठो, समय अपनी गति से चलेगा। घड़ी टिक 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 करती है अपनी सीमा पर
पार करके सुबह आ जाएगा 1 तो पूरा घूम जाएगा, पूरा राउंड लग जाएगा, तो दिन बदल जाएगा, तारीख बदल जाएगी, बार बदल जाएगा। आपने कुछ किया नहीं किया, उससे समय को कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप समय की कदर करना सीख लो, समय के पाबंद रहना सीख लो, समय के साथ चलना सीख लो, तो आप हर काम में आगे हो जाओगे, आपकी उन्नति हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे समय के साथ चलोगे तो इसलिए समय को 4 भागों में बांट लो। इसलिए देखो, समय को 4 भागों में कुछ समय निकालो काम के लिए, इसलिए काम भी करो। काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, यात्रा कैसे करोगे, सत्संग में कैसे जाओगे, भंडारा कैसे चलाओगे, दान पुण्य कैसे करोगे, गृहस्थी कैसे चलाओगे। इसलिए काम के लिए भी समय निकालो, कुछ समय निकालो आराम के लिए। काम ही काम करते रहोगे। देख रहे हैं आप लोग व्यापारी वर्ग हो, कितना समय हो गया और जल्दी आ नहीं पाए, और आपने पूरे आज यानी